आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी खिदमत में दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों के मसाइल को अलग नजरिए से देखने और सुनने की एक छोटी सी कोशिश। आज हम मकाम में आगे बढ़ाएंगे मुल्क के नामचीन राइटर और समाजी खिदमतगार डॉक्टर असगर अली इंजीनियर की दास्तां को। कल के मकाम में हमने सेंटर फॉर स्टडी फॉर सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के सदर, इस्लामिक स्कॉलर, एक्टिविस्ट और राइटर जनाब असगर अली इंजीनियर के बचपन, तालीम और उनकी नौकरी के बारे में जाना। चलिए असगर साहब की जिंदगी के इसी सफर को हम आज के एपिसोड में आगे बढ़ाते हैं। असगर साहब की जिंदगी में साल 1961 बहुत मायने रखता है। इस साल जबलपुर में हुए दंगों ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्होंने ठान लिया था कि मुल्क में जहां भी कशीदगी बढ़ेगी, दो मजहबों के बीच भरोसे में कमी आएगी, वो वहां मोहब्बत का पैगाम लेकर पहुंचेंगे। एक जो बहुत अहम वाकया है वो है जबलपुर का रायट। मुझे बहुत ही बेचैनी हुई, मेरा बड़ा खून खोलता था कि मजहब के नाम पर क्यों होता है। असगर साहब ने जो ठाना वो किया भी। जहां भी दंगे हुए वहां की तफ्तीश करने असगर साहब फौरन निकल जाते। यहाँ तक कि उन्होंने इस सब्जेक्ट पर एक किताब भी लिख डाली। मैंने आज़ाद हिंदुस्तान में जितने बड़े राइट्स हुए, जबलपुर से लेकर के गुजरात 2002 तक, तमाम राइट्स की तफ्तीश मैंने वहाँ जाकर की। मुंबई में नौकरी के दौरान उन्होंने कम्युनल हार्मनी को मद्देनजर रखकर एक तंजीम बनाई। बॉलीवुड के अदाकार बलराज साहनी से उनकी मुलाकात उनके लिए कई मायने रखती है। साल 1970 में भिवंडी फसाद के दौरान घटे एक वाक़े ने इनके दिल में बलराज साहनी के लिए इज्जत और बढ़ा दी। बलराज जी, आप ने सुना राइट हो गया वहाँ? तो क्या हाँ हो गया, मैंने भी पढ़ा, क्या करें? मैंने कहा कि क्या करें, अगर इस वक्त हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या? तो क्या चाहते हो? मैंने कहा हम भिवंडी जाएं और लोगों से मिलें, समझाएं, राइट को रोकने की कोशिश करें। बड़ी मुश्किल से उनको शूटिंग से छुट्टी मिली थी। हाउस बोट बुक हो गया था, हवाई जहाज की टिकट बुक हो गई थी। उसके बावजूद आदमी ने सब कैंसिल कर। तो उस शख्स ने 15 दिन और सख्त गर्मी में की, और वहाँ कोई होटल नहीं रहने के लिए, चारपाई पर सोए रहते थे। ये हालत थी। असगर साहब और बलराज साहनी अब मिलकर कम्युनल हार्मनी के लिए काम करने लगे। एक दिलचस्प बात ये हुई कि हमने एक कॉन्फ्रेंस की मुंबई में। अली यावर जंग, वो गवर्नर थे महाराष्ट्र के, उनको हमने इनाग्रेशन के लिए बुलाया, और बलराज जी को इफ्तिताही तकरीर करनी थी, मतलब ये इंट्रोडक्टरी तकरीर करनी थी बलराज साहनी। तो उन्होंने जोश में आकर कह दिया, अंग्रेज़ों के ज़माने में हमने कई गवर्नर मार दिए। तो अली यावर जंग ने कहा, बलराज जी मुझे उम्मीद है आप मुझे नहीं मारेंगे। बचपन में एक बार वो अपने वालिद के साथ कदम बोसी के लिए गए थे। उस दौरान घटे वाक़ये का दर्द शायद इतना गहरा था कि उसने आगे चलकर एक तहरीर की शक्ल ले ली। जब मैंने मैट्रिक पास किया तो वालिद साहब ने कहा, बेटा सैयदना साहब, वहाँ हमें कदम बोसी के लिए जाना पड़ेगा। कदम बोसी कहते हैं। इस वक्त इनके वालिद साहब थे ताहिर सैफुद्दीन। तो वो अंदर बैठते हैं, बाहर एक कमरा है, उस कमरे में जाते ही आपको घुटनों के बल चलना पड़ता है, पैरों पर खड़े नहीं हो सकते आप, घुटनों के बल हाथ जोड़ के सर। और जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुए जहाँ वो बैठते हैं, आपको सजदा करना होता है। मैंने सजदा नहीं किया, तो मार्शल उनका खड़ा था, उसने मेरी गर्दन पकड़ी और ज़मीन पर सर लगाया कि शैतान सजदा नहीं कर रहा है। तो बस वो दिन और आज का दिन मैंने तय कर लिया कि इस दर पर अब कभी नहीं होगा। बोहरा समाज में मजलूमों की आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और आज भी ये लड़ाई जारी है। कम्युनल हार्मनी का काम शुरू किया था या बोहरा इस्लाही तहरीक का काम शुरू किया, मुझे कहीं कोई
एम्बिशन नहीं थे। मैंने सिर्फ कॉज समझकर काम किया। डॉक्टर असगर अली इंजीनियर की दास्तां जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। अंग्रेजों ने तो सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया। आज हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं हर चीज के नाम पर हमें लड़ा है।